जिस देश से चल करके श्रद्धेय भिक्खु पी शिवली जी हमारे बीच में बैठे हैं, इन्हीं के देश श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल 1891 में भारत में आए। वे बौद्ध नहीं थे, वे ईसाई परिवार से संबंधित थे। बुद्ध की विरासत को देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया। जिस महाबोधि महाविहार को आज पूरी दुनिया शीश झुकाती है, वहां पूजा अर्चना हो रही थी। बुद्ध को कुछ और बता करके पूजा जा रहा था। पहली लड़ाई अनागारिक धम्मपाल ने अकेले लड़ी 1892 में। वो मुकदमा जीत भी गए, लेकिन फिर वो हाई कोर्ट में केस चला गया। श्रद्धेय भंते पी शिवली जी हमारे बीच में बैठे हैं। ये बहुत गंभीरता से उस घटना को इन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा है, समझा है। मैंने भी उन्हीं से सुना है और लिखा हुआ कुछ थोड़ा सा पढ़ा है। हाई कोर्ट में हमारी पैरवी मजबूत नहीं थी। भारत का कोई बौद्ध उनके साथ नहीं खड़ा था और हम हार गए। 1892 में हम हारे और आज 132 वर्ष हो गए, आज भी हम हारे हुए हैं। अनागारिक धम्मपाला ने लंबी लड़ाई लड़ी और परिणाम यह हुआ, देश आजाद होने के बाद एक कानून बना। 1949 में एक कानून बना और उस कानून ने बौद्ध विरासत को दो धर्मों के बीच में बांट दिया। तराजू उनके हाथ में थी, एक पलड़ा को भारी कर दिया और हमें हल्का बना दिया। और जो पलड़ा भारी था उसमें सरकार का प्रतिनिधि डीएम को बिठा दिया। जब सरकार और प्रशासन शामिल हो जाता तो आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती है। 4 बौद्ध प्रतिनिधि बने, 4 हिंदू प्रतिनिधि बने। डीएम भी हिंदू होगा, आराम से कमेटी बना दी गई। जो देश के राष्ट्रपति बने उनकी मौजूदगी में कमेटी बनी। इसे न्याय कहा गया। ये अन्याय की एक बहुत बड़ी बुनियाद डाल दी थी। उसके बाद आज से 25 वर्ष पहले जापान से आए हुए एक भिक्खु आर्य नागार्जुन सुरेई ससई जी के नेतृत्व में बोध गया मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन बहुत मजबूती से लड़ा गया, लेकिन जब निर्णायक दौर आया, जो हमारे परम श्रद्धेय भंते जी हैं, वो 3 भागों में बट गए। 3 भागों में बटे और कानून वही का वही बना रह गया और वो आंदोलन एक बार फिर स्थिर हो गया। अब तीसरी बार आंदोलन शुरू हुआ। पहली बार अनागारिक धम्मपाला ने बोध गया को एक नई पहचान दी। दुनिया के बौद्धों का ध्यान महाबोधि महाविहार की ओर गया। आर्य नागार्जुन सुरेई ससई ने जब आंदोलन शुरू किया तो पूरी दुनिया के बौद्ध इस बात को जान पाए कि यह बौद्ध विरासत है, लेकिन भारत के बौद्ध इस बात को नहीं समझ पाए। आज तीसरी बार आंदोलन शुरू हुआ है और इस बार नेतृत्व भारत के बौद्धों के पास में नेतृत्व है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो विदेशी नेतृत्व था वो कमजोर था। उनका नेतृत्व हमसे मजबूत था। उनके सामने परिस्थितियां अनुकूलित नहीं थी, फिर भी वो लड़े। हमारे सामने परिस्थितियां अनुकूलित है, फिर भी हम नहीं लड़ पाए। तो मैं आज बताना चाहता हूं, भले ही आज का यह कार्यक्रम बौद्ध आचार संहिता को समर्पित है,
फिर हमने भी लक्ष्य बदला है। आचार संहिता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्वीकार करते हैं मैं बौद्ध हूं, बुद्ध मेरे शास्ता हैं, और बुद्ध मेरे शास्ता हैं तो मेरा सिर झुकना चाहिए बुद्ध के सामने। जब हम सिर झुकाने की बात करते हैं तो फिर महाबोधि महाविहार नजर आता है, और महाबोधि महाविहार बोध गया की ओर देखते हैं तो तरस आता है। मैं अपने मन की भावना बता रहा हूं, अनेकों बार मैं बोध गया, जाने की खुशी बहुत ज्यादा थी, जाने की खुशी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब वहां की दुर्दशा को देखा, वहां के पुरोहितों को घंटी बजाते देखा, वहां के पुरोहितों को पिंडदान करते देखा, तो बेबसी दिमाग में आई, और ये सोच करके कि हम कर क्या सकते हैं, हम तो एक दिन के लिए देखने के लिए आए, क्या कर सकते हैं। कई बार गए फिर भी यही रहा है कि एक दिन देखने के लिए आए, क्या कर सकते हैं। और उसके बाद एक षड्यंत्र हुआ।